और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को उतारना उनकी मजबूरी है। परिवार के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई भी नहीं बचा है। अब पीएम ने कहा है कि यूपी की जनता को अपने भविष्य की समझ है। परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर है, इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। और देखिए न्यूज 18 के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने देखा है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर खुद ही कई सवाल दागे हैं और ये भी कहा है कि भाई यूपी की जनता और देश की जनता सरकार के कामकाज को देख रही है, समझ रही है और उसी कामकाज के आधार पर बीजेपी को एक बार फिर से बम्पर वोट मिलने वाला है। इस पर हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एक करके तारुफ आपसे करा देती हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। नाहिद लारी खान साहब है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता। विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के समर्थक हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सौरभ दुबे मेरे साथ इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। सौरभ दुबे, मैं आपके पास आऊं, सबसे पहले चल पड़ते हैं हम लोग मनीष शुक्ला जी के पास, बीजेपी के प्रवक्ता जो है। मनीष जी, मेरा आपसे सीधे तौर पर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि गेंद जनता के पाले में डालते हुए कि जनता समझदार है और जनता जानती है कि सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है। विपक्ष लेकिन सरकार के ऊपर आक्रामक है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, आपने ये भी इंटरव्यू देखा होगा न्यूज 18 पर जो एक्सक्लूसिव चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि जनता वाकई में बीजेपी के कार्यकाल से बहुत ज्यादा खुश है और 400 पार का नारा इस बार पार होने वाला है? निश्चित रूप से 26 मई 2014 को जो हमारी सरकार बनी और इन 10 सालों में 2 बार चुनाव हुए और चुनावों के दौरान जो हमने जनता से संकल्प किया था, जो वादा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं वहां तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया गया। आवास, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, खाते, बैंक के खाते, किसानों को तमाम सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का मान, स्वाभिमान, अभिमान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथ ही साथ देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको संरक्षित किया है, उनको बढ़ाने का काम किया है। और एक पर्यटन का बड़ा काम, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, तो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी तमाम काम हुए हैं, जिसके नाते से आजीविका का भी निर्माण हुआ है। एक पारदर्शी व्यवस्था की गई है। जहां पहले कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था, दिल्ली से 15 पैसा पहुंचता था, 85 पैसा कांग्रेस के खूनी पंजे के हाथ में चला जाता था। आज वही 100% जो पैसा है, जो सुविधाएं हैं, जो अनुदान है, वो सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है। और जो सुविधाएं मयस्सर नहीं थी गरीबों को, आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति करा सकता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। तो यानी एक जो गरीब की जो मूल समस्याएं होती थी उससे देश को निजात दिलाया है प्रधानमंत्री जी ने। वहीं जिस देश में
जिस देश में केवल बुलेट तक का भी निर्माण नहीं होता था, आज मिसाइलें बन रही हैं। ठीक है सर, आज न्यूज 18 आज को दिए, क्या नेटवर्क हुआ 18 है? को दिए इस इंटरव्यू पर अब जल्दी से रिएक्शन हम और मेहमानों का भी ले लेते हैं। मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नाहिद लारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक रिएक्शन आपका भी ले लेते हैं। देखिए, चुनाव जब तक रहेंगे तब तक इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में हर एक सवाल के ऊपर जवाब देना और खास तौर पर परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो उनकी तरफ से कहना कि अब विपक्ष के पास परिवार को टिकट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा? भाई, देश के क्या पूरी दुनिया के जितने बड़े नेता हैं वो सब इंटरव्यू देते ही हैं, और आपका तो बहुत बड़ा चैनल है। और बीजेपी के बड़े नेता हैं मोदी जी, उन्होंने आज चुनाव का टाइम चल रहा है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है आपके बड़े चैनल को। और मैं समझती हूँ कि अब तक के 10 वर्ष के अपने परिवारवाद में पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, मैम उस पर रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। अरे इतनी जल्दी मैं तो ये आपके चैनल की तारीफ कर रही हूँ कि आपका बड़ा चैनल है। हमको यकीन है कि आपके बड़े चैनल को 10 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू और सैकड़ों पीसी दे दी होंगी, क्योंकि तानाशाही होते हैं जो इंटरव्यू या पीसी नहीं करते, जैसे चीन के तानाशाह। मोदी जी ने तो दिए होंगे, इंटरव्यू तो अखिलेश यादव भी दे रहे हैं जगह जगह पर, हमारे चैनल ने भी उनका इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू नहीं, आपका बड़ा चैनल है, मैं तो कह रही हूँ ना। ठीक है। देखिए, जो परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं, अब जिनका कोई परिवार नहीं, जिनको ईश्वर ने वंचित कर दिया परिवार से, वो परिवारवाद के बारे में क्या बात करेंगे? परिवार का दुख दर्द समझते होते तो बीजेपी मेरा सवाल मैम आपने सुना नहीं, मैंने आपसे पूछा नाहिद लारी जी कि क्या समाजवादी पार्टी के पास परिवार के अलावा टिकट देने के लिए अब कोई नहीं बचा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं आपको जवाब दे रही हूँ। अगर आपको सुनना नहीं तो मुझे हटा दीजिए डिबेट से। अरे जिनका परिवार नहीं, वो क्या परिवारवाद के बारे में बोलेंगे? वो परिवार के दुख दर्द को क्या समझेंगे? अगर समझ रहे होते महिलाओं के दुख दर्द को, तो बीजेपी ऐसे प्रत्याशी को सांसद बनाती। प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक के बीजेपी के सांसद है, सैकड़ों महिलाओं का उत्पीड़न कर दिया, सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण कर दिया। आप सांसद है एनडीए के। ठीक है, आपकी सहयोगी पार्टी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ इसी पर। आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी का भी जल्दी से इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रदीप सिंह जी, आपका क्या कहना है? मुख्यतः मैं परिवारवाद की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर सवाल का जवाब तो दिया गया, लेकिन जब परिवारवाद की बात आती है तो 2 मुख्य सीटें उत्तर प्रदेश की है जहां पर अब तक परिवार की तरफ से, या आप कहिए कि गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पीएम का कहना कि परिवार को टिकट देने के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, सच्चाई कितनी लगती है आपको? इस पर क्या रिएक्शन आपका? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के और देवगौड़ा जी के परिवार के साथ तस्वीर साझा करते हुए, राजभर जी के परिवार के साथ तस्वीर साझा करते हुए, अनुप्रिया पटेल जी के परिवार के साथ तस्वीर साझा करते हुए, जयंत चौधरी जी के परिवार के साथ तस्वीर साझा करते हुए जब ये बयान देते हैं तो कहीं न कहीं इस बयान में ही बेईमानी झलकती है। निश्चित तौर पर जब आपके साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने इस देश से वादा किया था कि 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 12 करोड़ नौकरियां छीन ली इन्होंने ये नहीं बताया कि किसानों की आय दुगनी करते करते 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय कर दी, 74,000 रुपए कर्जा कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि महिला सुरक्षा के नाम पर बात करते करते ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़े नजर आए, चिन्मयानंद के पीछे खड़े नजर आए, कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर आए, ये हेगड़े जी के पोते जी के पीछे खड़े नजर आए। इन विषयों पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और जब बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया और दिया क्या? आज भी 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं जिस पर इनकी सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही। इन्होंने वादा किया था हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया था। में मनीष शुक्ला जी से लेंगे। मनीष शुक्ला जी, आप सुन रहे होंगे अभी यहाँ पर प्रदीप सिंह जी को, वो आपके तमाम काम जो अभी 10 साल के कार्यकाल में हुए हैं उनको सिरे से नकार रहे हैं। जल्दी से आप इसमें जवाब दे दीजिए, फिर उनको आगे बढ़ना है। देखिए, प्रदीप सिंह जी हो, राहुल गांधी से लेकर प्रदीप सिंह जी तक किसी बिना डेटा के इन बातों को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने और तमाम समयों पर भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम जो सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने बताया है कि इन 10 सालों में नौकरियों में इजाफा हुआ है, रोजगार में इजाफा हुआ है।
और रोजगार का अर्थ हमको लगता है न राहुल गांधी जी को पता है, न ही अन्य उनके जो कांग्रेस के लोग आके बैठते हैं, या पता भी है, देश को गुमराह करने के लिए इस तरह के डेटा देते हैं। और मैं कह रहा था कि पिछले 10 वर्षों में जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, वहां तक बुनियादी सुविधाएं हमने पहुंचाई हैं। ठीक है, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक। विशाल मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी आरक्षण खत्म करने की ना बात करती है और ना चाहती है, लेकिन विपक्ष यहां पर सरकार को घेर रहा है कि बीजेपी का एजेंडा चुनाव के बाद आरक्षण खत्म करने का ही है। सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष द्वारा फैलाया गया एजेंडा है, जो कि किसी भी मामले में जनता जनार्दन के सामने साकार होगा नहीं, क्योंकि ये जनता है और जो जनार्दन का रूप होती है वो सब देख रही होती है, समझ रही होती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, आप हमें ये बताइए, काका कालेकर की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया था? आरक्षण तो 1957 में ही मिल जाता, फिर 90 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? और 90 में भी इंतजार के बाद आपने उसके बाद एक विशेष धर्म, एक विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए क्या क्या उपाय किया, जो है ओबीसी के कोटा में से आरक्षण काटने के लिए। तो ये जो फेक नैरेटिव, ये फेक एजेंडा चलाया जा रहा है, ये जनता समझ रही है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से ये जो है बार बार कहा जा चुका है, लेकिन ना अब एक फेक वीडियो बना के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो पूछ रहा हूं कि ठीक है, उस पर आज हमने देखा कि एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है गृह मंत्री अमित शाह ने। सौरभ दुबे जी, फटाफट से आपसे एक ओवरऑल रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेटवर्क 18 को दिए गए इस इंटरव्यू पे। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन मुख्य बात अगर परिवारवाद की आती है और आरक्षण की आती है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जवाब देना कि भाई 10 साल में अगर आरक्षण खत्म करना होता तो कर देते, अब तक का इंतजार क्यों करते? तो ये जो जवाब दिए गए हैं और ये जवाब विपक्ष को भी समझने होंगे, सुनने होंगे, ताकि इन बातों पर आगे ध्यान दिया जाए कि किस मुद्दे पर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। एक ओवरऑल आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, प्रधानमंत्री जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया इंटरव्यू में कि जो प्रधानमंत्री के सियासी कामों की गिनती है उसने विपक्ष का गुणा गणित भाग बिगाड़ दिया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने परिवारवाद की चर्चा की तो वहां पर सब परिवार की बात कर रहे थे। जिस प्रकार से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का एक परिवार है अखिलेश यादव के रूप में, जिस प्रकार से लालू यादव जी का परिवार है तेजस्वी यादव के रूप में, जिस प्रकार से जो है अन्य पार्टियों में अब एक नई पार्टी केजरीवाल जी की आई थी, उसमें भी सुनीता केजरीवाल जी आगे बढ़ के निकल रही है। तो वो इस वाले परिवारवाद की बात कर रहे थे। वो परिवार के अन्य लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अगर परिवार के लोग ही मुखिया बनकर के एक पार्टी पे शासन करना चाहते हैं, वो उस परिवारवाद की बात कर रहे थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब 2014 में आते हैं तो वो 282 सीटों के साथ चुन करके पूर्ण बहुमत से आते हैं, और 19 में आते हैं तो 303 सीटों के साथ आते हैं। जब 10 सालों के अंदर इतने बंपर वोटों से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिला और उन्होंने संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उल्टा उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जितने भी मीडिया के स्तंभ आप देख रहे हैं, जितने भी मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी खुल करके अपनी बात कर सकता है। अभी जिस प्रकार से वो मोदी के ऊपर सीधा आरोप लगा रही है उनका परिवार नहीं है, ये लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, तभी तो बोल पा रही है। नहीं कांग्रेस का फटाफट से जल्दी वहां पर बोलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। नाहिद लारी जी, जल्दी से अपनी बात कहिए आप। अरे आरक्षण की बात करें कि आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के अगेंस्ट नहीं है। अरे बीजेपी जब माननीय वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, उन्होंने और माननीय नेताजी ने इसको लागू किया था उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी और आरएसएस के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने विरोध में आत्मदाह कर लिया था, ये कहते हुए कि वाजिब पहले दलितों को आरक्षण मिलता था, अब पिछड़ों को भी आरक्षण मिलेगा। ये सख्त आरक्षण विरोधी है। ये तो इसीलिए तो 69,000 शिक्षक आरक्षण का फायदा किसको मिला? आरक्षण पर तो आप घेर रही है, लेकिन जो फेक वीडियो का फायदा बताइए किसको मिला? फेक वीडियो बनकर अभी आया है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सामने निकल कर आ गया है कि वो डीप फेक वीडियो है। आरक्षण की बात को सीधी तरह से लोगों को बहलाने और भ्रामक तरीके से लोगों को गलत अफवाह देने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका रिएक्शन नहीं है। बहरहाल आप सब मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि बीजेपी नेताओं की तरफ से इंटरव्यू पर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के पैर उखड़ गए हैं और विशेष रूप से अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित रूप से इनके पास अभी उत्तर प्रदेश 80 सीटों में केवल एक सीट है और उस सीट पर भी इन्होंने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। और दूसरी सीट इनकी अमेठी थी, जो कि उनकी परंपरागत सीट रायबरेली अमेठी रहा करती थी और कई बार इनके परिवार के लोग वहां से लड़े, तो वो भी अभी टिकट वहां पर डिक्लेयर नहीं होने की वजह से
निश्चित रूप से माना जा सकता है कि पूरी तरीके से पलायन कर गए हैं राजनीति से, यहाँ पर मतलब चुनाव मैदान से। एक भी साल में जो भेंट में मिलता है ना, वो परिवार वाले नहीं छूते। मिठाई का डिब्बा भी मिलता है ना, वो परिवार का कोई नहीं छूता। यहाँ तक केवल मरे जा रहे हैं लोग परिवार को चमकाने के लिए। परिवार के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कोई राजनीतिक दल है ही नहीं है। आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जो लोग बोलते हैं, वास्तव में आप उठाकर देखिए इतिहास, तो एक भी राजनीतिक दल राज्य के अंदर नहीं है या देश के अंदर अपने वंशवाद, नाती पोते बेटी बेटा पता नहीं क्या करेंगे, जैसे उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।